हेलो क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे व्यूवर्स। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल और आप सबका स्वागत है लवली एंड फैज की लव स्टोरी में। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा ही था जहाँ लवली लवली के पेरेंट्स फैज के घर पे जाते हैं। वो फैज के अब्बू से बात करते हैं और उन्हें बताते हैं लवली और फैज एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, जिसे सुनकर फैज के अब्बू फैज के अब्बू को बहुत गुस्सा आता है और वो फैमिली के डैड की बहुत ही इंसल्ट करते हैं और इंसल्ट करके उसे वहाँ से निकाल देते हैं, घर से जाने के लिए कहते हैं। लिटरली फैज के अब्बू ने धक्के मार के घर से बाहर निकाल देते हैं। लवली फैज से मिलने की कोशिश करती है, उनके पैरों पे गिर जाती है, माफ़ी भी मांगती है, लेकिन लवली फैज के अब्बू तो सुनते ही। इनफैक्ट वो साहिल भी अपने अब्बू से कहता है, वो उसे उसे भी डांट देते हैं और लवली को और गार्ड को बुलवा के लवली को पिटवाते हैं, जिससे लवली को काफ़ी चोट लग जाती है, ब्लीडिंग होने लगती है। साहिल उसे घर छोड़ के आता है जहाँ लवली अनकॉन्शियस होती है। लवली के डैड लवली के डैड डॉक्टर बुलाते हैं। वो तो लवली को देखते हैं तो लवली की काफ़ी ब्लीडिंग हो चुकी थी, जिससे जिससे लवली अभी भी बेहोश थी। जिससे डॉक्टर कहते हैं इन्हें हमें हॉस्पिटल ले जाना होगा। और इधर पेज के अबू अमन के डैड मिलके एंगेजमेंट की तैयारियां करने लगते हैं। पेज के अबू पेज के लिए ड्रेस लेके आते हैं, पेज को वो ड्रेस देते हैं। आप जल्दी रेडी होके नीचे आ जाओ, अमन के घर वाले आते ही होंगे। तो पेज कपड़े लेती है। प्लीज प्लीज अबू, मैं लवली के बगैर नहीं जी पाऊंगी, मर जाऊंगी अबू, प्लीज आप मेरे साथ ऐसा ना करें। लेकिन वो एक भी नहीं सुनते हैं और वो पेज के स्लैप करते हैं। तुम अपना प्रॉमिस भूल गई हो। तुमने अगर ये एंगेजमेंट नहीं की तो मैं लवली को और उसके डैड को बर्बाद कर दूंगा। देखना चाहती हो कैसे? और वो वहीं टीवी ऑन करते हैं जिसमें न्यूज़ चल रही होती है। कंपनी के शेयर्स गिर चुके थे। और इनसे सुन के फैज कहती है अबू ये क्या है? तो फैज को देखते हैं, कहते हैं अभी तो ये कुछ नहीं है, अगर आपने ये एंगेजमेंट नहीं की तो इससे भी बुरा होगा। और लवली, मैं उसे भी मार दूंगा। तो फैज अपने अब्बू की तरफ देखने लगती है, कहती है अब्बू आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों? मैं लवली से प्यार करती हूँ। तो उसके अब्बू देखते हैं, कहते हैं, यही तो तूने गलत किया, तू मेरे मुंह पे कालिक पोतना चाहती है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अमन से ही एंगेजमेंट करनी हो। फैज के अब्बू इतना करके वहां से चले जाते हैं। फैज रोती हुई उन कपड़ों को देखती है और वो टीवी पे जो न्यूज़ चल रही थी वो उसे सुनती है और बस रोने लगती है। लवली के डैड लवली को हॉस्पिटल ले आते हैं, वहाँ डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन लवली को अभी होश नहीं आ रहा। लवली को काफ़ी स्ट्रेचेस हो चुके थे, उसके हाथ में पाँव में का कई जगह फ्रैक्चर हो चुका था। लवली बेहोशी हालत में भी बस फैज का ही नाम लिए जा रही थी। फैज फैज। माँ भी बहुत परेशान थी, वो उनका रो रो के बुरा हाल हो रहा था। वो वहीं पे हॉस्पिटल में रोता है, उसमें चली जाती है वो भगवान के सामने कहने, और वो वहाँ पे बैठ के रोने लगती हैं। इधर डबली के डैड डॉक्टर से पूछते हैं अभी तक ये होश में क्यों नहीं आई है? तो डॉक्टर भी कहते हैं मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन शायद इन्हें किसी बात का कोई सदमा लगा हुआ है। फैज का नाम लेती है, जिसे सुनकर डॉक्टर बाहर जाते हैं। बाहर डॉक्टर आके कहते हैं पेशेंट को होश आ रहा है, आप में से फैज कौन है? वो पेशेंट से मिल सकता है। तो लवली के डैड लवली की माँ को देखते हैं और ये लोग लवली के डैड मॉम लवली के पास जाते हैं। इधर शालिनी, वो सुनती है, वो सीधा वहाँ हॉस्पिटल से फैज के घर पहुँच जाती है। शालिनी घर पहुँच के देखती है से फैज के घर पे सजावट हो रही थी। तो शालिनी घर के अंदर जा घर पूरा फ्लावर से सजाया जा रहा था। शालिनी अंदर जाती है तो वहाँ पे फैज की अम्मी की नज़र शालिनी पे जाती है। वो तुरंत शालिनी के पास आती है और उसे उसका हाथ पकड़ के दूसरे रूम में लेके चली जाती है। कहती बेटा तुम यहाँ क्यों आई हो? अगर तुम्हें यहाँ फैज के अब्बू ने देख लिया तो तुम्हें वो तुम्हारे साथ भी वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। बेटा तुम यहाँ से चली जाओ। वो
शालिनी अपना हाथ छुड़ा दिया, कहती आंटी मुझे फैज से मिलना है, प्लीज आंटी मुझे एक बार फैज से मिला दीजिए। लवली लवली अनकॉन्शियस है, वो लवली बस फैज का नाम ले रही है, प्लीज एक बार फैज से मिलवा दीजिए, प्लीज प्लीज आंटी लवली के खातिर। और ऐसा करके शालिनी फैज की अम्मी के पैर पकड़ लेती है, बहुत जिद करने लगती है। तो फैज की अम्मी उसे उठाती हैं और वो रूम से बाहर आती हैं, देखती हैं इधर उधर, देखती हैं जब फैज के अब्बू वहाँ पे नहीं होते, वो शालिनी को फैज के रूम में लेके जाती हैं। खुद दरवाजे पे खड़ी हो जाती हैं और शालिनी अंदर जाती है तो फैज शालिनी को देख के उसे हक करके रोने लगती है, फिर रोने लगती है, बहुत रोती है। तो प्लीज मुझे मुझे लवली के से मिलना है, मुझे यहाँ से लेके चलो, मैं यहाँ नहीं रह सकती। अब वो मेरी एंगेजमेंट अमन से करने वाले हैं। तो शालिनी फैज को संभालती है, उसके आंसू पोंछती है और कहती है फैज फैज बस एक बार तुम लवली से मिल लो, लवली तुम्हारा ही नाम ले रही है, प्लीज फैज एक बार। तो लवली और वो लवली की हालत फैज को बताती है, जिसे सुन के फैज बहुत पैनिक करने लगती है। और वो तुरंत ही वो शालिनी का हाथ पकड़ती है, कहती दी चलो, मुझे मुझे लवली से मिलना है। फैज की अम्मी आ जाती हैं और वो शालिनी और फैज का हाथ पकड़ती हैं और उसे रूम के अंदर लेके आती हैं। और वो शालिनी को कुछ पैसे देती हैं और गहने भी देती हैं। दी बेटा तुम मेरी फैज को हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से लेके जाओ। फैज के अब्बू फैज के अब्बू इंसान नहीं जल्लाद है, वो इसकी फीलिंग को कभी नहीं समझेंगे। बेटा तुम इसे यहाँ से लेके जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। तो शालिनी फैज की अम्मी को हक करती है, कहती ठीक है आंटी। और फैज भी अपनी अम्मी को हक करती है, वहां से चली जाती है, उसे सीधे हॉस्पिटल ले आती है। हाँ फैज देखती है लवली की हालत, वो लवली को देख के उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। लवली के ऑक्सीजन मास्क लगा था और उसके काफी बैंडेज थे, पट्टी बंधी थी और लगे थे। ये सारी चीजें देख के फेस तो बस रोने लगती है, लवली को हक करके और उसके पूरे फेस को किस करती है। और लवली बेहोशी हालत में भी बस फेस फेस कर रही थी। फेस लवली के हाथ पकड़ते, छन छन मैं आ गई हूँ, देखो आंखें खोलो, मैं आ गई हूँ, प्लीज छन मैं आ गई हूँ। हाँ लवली थोड़ी सी आंखें खोल के देखती है, वो फेस को देखती है तो वो उठने की कोशिश करती है। तभी वहां पे डॉक्टर आते हैं और वो मना कर देते हैं। तो फेस भी लवली को उठने नहीं देती है, खुद ही उसे हक कर लेती है। और फेस की आंखों से आंसू निकल लेते हैं और लवली के भी आंखों से आंसू निकल लेते हैं। ये दोनों एक दूसरे को ऐसे ही काफी देर तक हक करे रहते हैं। भी फेस पीछे होती है तो लवली के डैड से देखते हैं, कहते बेटा, कहते हैं चलो बेटा मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो फेज कहती है डैड मैं वो घर कब का छोड़ के आई हूँ, मैं वो घर हमेशा के लिए छोड़ के आई हूँ और मैं अब लवली को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, मैं लवली के साथ ही रहूंगी। प्लीज डैड आप मुझे लवली से अब जुदा मत करिए, जुदा होने के लिए मत कहिए। और वो लवली के डैड के हाथ छोड़ लेती है। लवली के डैड कहते बेटा मैं तुम्हें लवली से जुदा होने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस तुम दोनों हमेशा साथ रहो, लेकिन आपकी अबू की मर्जी से। कहती लेकिन डैड अबू कभी नहीं मानेंगे इस रिश्ते के लिए, कभी नहीं। इनफैक्ट वो तो आपको बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। तो लवली के डैड कहते हैं मैं जानता हूँ, लेकिन अगर तुम दोनों के प्यार में, बेटा प्यार में बहुत ताकत होती है। देखना एक दिन आपके अबू खुद आपके प्यार को समझेंगे और आपके रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे, आप दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे। फिर कहती है डैड अबू नहीं मानेंगे, वो तो मेरी शादी समन से कराना ही चाहते हैं और उन्होंने आज एंगेजमेंट आज एंगेजमेंट करने का फैसला कर लिया है और मैं वहाँ नहीं जाना चाहती, मैं अमन से एंगेजमेंट नहीं करना चाहती हूँ। तो लवली के डैड पेश को बहुत समझाते हैं, वो कहते हैं भी नहीं चाहेगी, तुम अपने को शर्मिंदा करो, एक दिन तुम्हारे अब्बू तुम दोनों के प्यार को समझेंगे,
चलो बेटा, मैं तुम्हें घर पे छोड़ देता हूँ। और इधर फैज के अब्बू घर पे आते हैं, उन्हें पता चल जाता है फैज घर पे नहीं है, वो घर से भाग चुकी है। तो वो सीधा अपने गुंडों को साथ लेके हॉस्पिटल आ जाते हैं, और वो भी ये बात सुन लेते हैं। तभी वो गेट खोलते हैं और फैज का हाथ पकड़ते हैं। तो तुझे मैंने मना किया था ना इससे मिलने के लिए। और फैज का हाथ पकड़ते हैं। सब बच्चों को अलग मत करिए, बच्चों को जुदा मत करिए, ये दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं जी पाएंगे। आपको इन बच्चों का प्यार क्यों नहीं दिखाई देता है? फैज के अब्बू लवली के डैड को देखते हैं, कहते हैं बस, बहुत कह लिया आपने। मैं इस रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, कभी नहीं। और आज मेरी बेटी की एंगेजमेंट है अमन के साथ, और यही रिश्ता सही है। तो लवली के डैड फिर उन्हें रोकते हैं। अब फैज के अब्बू को गुस्सा आ जाता है, और वो उनके साथ कुछ गुंडे भी थे जो लवली के डैड को पकड़ते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। तो लवली जैसे तैसे उठती हुई कहती, ये क्या कर रहे हैं आप लोग, छोड़िए डैड, डैड, अब छोड़िए मेरे डैड को। तो फैज के अब्बू लवली को पकड़ते हैं। तो मैंने पहले तुझे छोड़ दिया था, लेकिन अब नहीं छोड़ूंगा, अब मैं तुझे जान से मार दूंगा। और वो फैज फैज लवली के डैड अपने अब्बू के सामने आ जाती है, कहती है अब्बू प्लीज लवली को छोड़ दीजिए। तो उसके डैड उसे फैज के अब्बू से हटाते हैं, मैंने कहा था ना अपना प्रॉमिस मत तोड़ना, अब मैं इन सबको बर्बाद कर दूंगा, नहीं जिंदा छोड़ूंगा। तो फैज अपने अब्बू की रिवॉल्वर छीन लेती है, अब वो खुद खुद के रखती है, खुद के ऊपर तान देती है, कहती है अब्बू प्लीज डैड को छोड़ दीजिए, मैं खुद को ही गोली मार लूंगी। फैज के अब्बू कहते हैं, उन्हें इशारा, जो उनके गार्ड होते हैं उन्हें इशारा करते हैं, वो रुक जाते हैं। और वो फैज से रिवॉल्वर लेते हैं और वो फैज को चलने के लिए कहते हैं। तो फैज फिर कहती है अब्बू प्लीज मैं लवली से प्यार करती हूँ। फैज के अब्बू कहते हैं मैंने कहा ना। लवली के डैड उठते हैं, कहते हैं भाई साहब प्लीज क्यों बच्चों को अलग करने पे तुले हैं, ये दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं जी पाएंगी। तभी फैज के अब्बू लवली के डैड पे हाथ उठाते हैं, और ये देख के लवली वहां पे आ जाती है, उनका हाथ पकड़ती है, बहुत इंसल्ट कर लिया आपने मेरे डैड की। और लवली फैज का हाथ पकड़ती है और फैज के अब्बू के हाथ में देती है, अब्बू मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और ये रही आपकी अमानत। आज के बाद मैं फैज से कभी कभी फैज के तरफ नहीं देखूंगी, कभी नहीं। और चाहिए आप धूमधाम से अपनी बेटी की शादी करिए, चाहिए मैं हमेशा के लिए फैज की जिंदगी से दूर चली जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। और इधर फैज रोती है, जान ये आप क्या कर रही हैं जान, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, प्लीज जान, अब मुझे मुझे अब्बू के साथ मत भेजिए, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। और ऐसा कह के वो लवली का हाथ पकड़ लेती है, तो लवली फैज को हक करती है और उसके माथे से अपना माथा मिलाती है, कहती फैज फैज आप मुझसे प्यार करती हैं? तो फैज हाँ में सर हिलाती है, कहती, आपको मेरी कसम है, आपके अब्बू जहाँ भी आपका रिश्ता कर रहे हैं, आप शादी कर लीजिए और मुझे भूल जाइए प्लीज। तो फिर कहती नहीं नहीं, मैं आपको नहीं भुला सकती, नहीं नहीं नहीं, मैं मर जाऊंगी लेकिन आपको भुला नहीं पाऊंगी, नहीं। और फिर लवली ऐसा कह के उसके आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, और वो अपना फिर फैज की तरफ अपनी पीठ करके खड़ी हो जाती है। और फैज के अब्बू फैज का हाथ पकड़ते हैं और वहां से चले जाते हैं। फैज के जाने के बाद लवली वहीं पे अपने इस पे बैठ जाती है और रोने लगती है, बहुत रोती है। तो फैज के तो लवली के डैड लवली को संभालते हैं, सालनी भी लवली को संभालती है। और थोड़ी देर बाद फिर लवली खड़ी होती है, अपने आंसुओं को पोंछती है, कहती डैड कोई नहीं, डैड मैं ठीक हूँ, चलिए घर चलते हैं। घर लाके रूम में पर कहते रूम में ले जाते हैं, 5 मिनट में रेडी हो जाओ, तुम्हारी इंगेजमेंट होने वाली है और तुम्हारी कल के कल शादी होगी।
तो फैज अब कुछ नहीं कह रही होती है, वो बस रोने लगती है। और थोड़ी देर बाद लवली के फैज के अब्बू नीचे आ जाते हैं। तभी वहाँ पे अमन के डैड भी आ जाते हैं। अमन के डैड और फैज के डैड दोनों, फैज के अब्बू अमन के डैड तो कहते हैं, सर मुझे नहीं लगता वो इतने से मान जाएंगे, हमें कुछ बड़ा करना होगा, कुछ बड़ा। तो अमन के डैड कहते हैं, मैं समझ गया क्या करना है मुझे। और वो किसी को कॉल करते हैं, कहते हैं बस अब टाइम आ गया है हमें ये एक्शन लेने का, जाओ जल्दी से ये करो। ऐसा करके वो फ़ोन रख देते हैं। इधर लवली के डैड डैड कहते हैं, बेटा तुमने ऐसा क्यों कहा, क्यों, क्या तुम सच में फैज को भूल जाओगी, भुला पाओगी? लवली कहती, डैड मैं आपकी और इंसल्ट नहीं सहन कर सकती, मैं और आपको इंसल्ट होता नहीं देख सकती। डैड फैज मेरा प्यार है, लेकिन आप मेरे पापा हो, और मैं आपको इंसल्ट होता कैसे देख सकती हूँ? डैड नो, डैड आपके लिए तो मैं फैज जैसे हजारों हजारों क्या कुर्बान कर दूं, बस डैड मैं आपको और इंसल्ट होता नहीं देख सकती, चलिए हम घर चलते हैं। और फैज के डैड लवली के डैड लवली को देखते हैं और वो उसके फोrehead पे किस करते हैं। तभी वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं, तो डॉक्टर भी अब लवली को घर ले जाने की परमिशन दे देते हैं। वो फॉर्मेलिटीज करते पूरी करते हैं और लवली के डैड लवली को घर ले आते हैं। और इधर लवली के डैड मॉम सब घर आ जाते हैं, सालनी भी। अब लवली धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। इधर फैज के अब्बू ने फैज की इंगेजमेंट कर दी थी। फैज की एंगेजमेंट तो अमन से हो जाती है, लेकिन फैज भी नहीं खुश थी और ना ही इधर अमन खुश था। ऐसे करते करते 10 दिन बीत जाते हैं और फाइनली अब फैज की शादी का शादी का दिन नज़दीक आ जाता है। और इधर लवली भी अब ठीक हो चुकी थी और वो अपनी कंपनी संभालने लगी थी। लेकिन साथ ही साथ लवली को ड्रिंक करने की हैबिट हो चुकी थी। अब लवली फैज के प्यार को भुला नहीं पा रही थी और उसने अपने आप को ड्रिंक में अब अपने आप को नशे के हवाले कर दिया था। अब उसकी नशे की लत पड़ चुकी थी। लवली पूरा टाइम नशे में ही रहती थी। पहले तो वो रात में ही नशा करती थी, अब वो दिन में भी नशा करती थी। और ये चीज़ लवली की ऐसी हालत देख के लवली के डैड और माँ भी देख नहीं पा रहे थे। वो उसे लवली को बहुत समझाते हैं। डैड लवली से कहते हैं, बेटा तुम ये क्या कर रही हो, तुम फैज को भुलाने के लिए नशे को नशे की आदी हो रही हो, नशे की लत लगा रही हो, ये सही नहीं है। तो लवली कहती, डैड क्या फर्क पड़ता है, और मैं फैज अब मेरी नहीं है, वो किसी और की होने वाली है डैड। और ये यही तो है जो मुझे उसकी यादों से दूर रखता है। ऐसा करके लवली अब अपने डैड के सामने ही बोतल लेती है और पीने लगती है। तो उसके डैड उससे वो बोतल छीन लेते हैं, फेंक देते हैं, कहते लवली प्लीज होश में आओ बेटा। और तभी वहां पे नीतू आ जाती है। चल लब की हालत देख के वो तो शॉक्ड रह जाती है और वो लवली के माँ से पूछती है, आंटी इसे क्या हुआ, ये ये ऐसे नशे में ये कब से नशा करने लगी? तो लवली की माँ सारी बात फिर नीतू को बताती है और नीतू ये सुनती है, वो भी शॉक रह जाती है। वो तुरंत सीधा अमन को कॉल करती है, जो कि अमन और नीतू अमन से मिलने के लिए कहती है। तो अमन भी उसे मिलने मिलने के लिए बोल देता है और वो एड्रेस सेंड करता है जहाँ नीतू फिर से अमन से मिलने जा रही थी। और अमन भी नीतू से मिलने आता है और वो बहुत ही नशे में होता है। लवली अपने डैड को बहुत ही गुस्से में देखती है और सीधा अपने रूम में चली जाती है। और फिर दूसरी बोतल लेती है और पीने लगती है। अब फैज भी उसकी भी हालत खराब थी। उसने भी
खाना पीना छोड़ रखा था। तो फैज कि अब उसे नीचे बुलाते हैं, तो फैज अपने रूम से अपने फेस पे फेक स्माइल लेके नीचे आ रही थी, लेकिन अचानक ही फैज को चक्कर आ जाता है। वो वहीं सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और वो सीढ़ियों से गिरते गिरते नीचे आ जाती है। जैसे नीचे गिरती है तो उसके सर में चोट लग चुकी थी, जिससे ब्लीडिंग होने लगती है। फैज के अबू ये देखते हैं, वो दौड़ के फैज को उठाते हैं और वो कहते हैं एम्बुलेंस, प्लीज प्लीज कोई हेल्प करो, कॉल कॉल करो, एम्बुलेंस को कॉल करो। और लवली वहाँ पे फैज की अम्मी भी फैज को देखती हैं, वो भी आ जाती हैं और ये जल्दी से फैज को लेके ये लोग एम्बुलेंस आती है, फैज को लेके हॉस्पिटल जाते हैं। फैज की काफ़ी ब्लीडिंग हो चुकी थी और फैज का ट्रीटमेंट चालू हो जाता है, लेकिन फिर भी ट्रीटमेंट होता है। उसके डॉक्टर बताते हैं इंटरनल इंजरीज की वजह से अभी भी ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है, हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो फैज के अबू ये चीज़ सुनते हैं और डॉक्टर फैज को ऑपरेशन थिएटर में लेके चले जाते हैं। वहाँ पे फैज का ऑपरेशन होता है। अब फैज की अधिक ब्लीडिंग होने की वजह से हीमोग्लोबिन भी कम हो गया है और जल्दी से आप ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की इंतजाम करिए। तो फैज के अब्बू कहते हैं डॉक्टर, सडनली मैं कहाँ से ब्लड ओ पॉजिटिव ढूंढूंगा, आप ब्लड बैंक चले लीजिए ना। तो डॉक्टर कहते हैं अगर हॉस्पिटल में ब्लड ओ पॉजिटिव ख़त्म हो चुका है और मैंने आसपास के हॉस्पिटल में भी पता किया, वहाँ भी नहीं है। ये ब्लड ग्रुप बहुत ही रेयर में मिलता है, सबका ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप नहीं होता है, ये बहुत ही रेयर है, हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में नहीं है। इनफैक्ट इस शहर के किसी भी ब्लड बैंक पे नहीं है, मैं पहले ही पता कर चुका हूँ। अब फैज के वो ये सुनते हैं तो वो अपना फ़ोन लेते हैं और कुछ लोगों को कॉल करते हैं। तो कुछ तो उन्हें बताते हैं भाई साहब मेरा तो ए पॉजिटिव है, कोई कह देता बी पॉजिटिव है और कुछ का ओ पॉजिटिव होता है, तो वो देने से इनकार कर देते हैं। ये सुन के फैज के कहते हैं "छे, मेरे अपने कैसे हैं, मुझे आज जब इनकी नीड है तो मेरे साथ कोई नहीं है, डॉक्टर प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए। तो डॉक्टर कहते हैं मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, अगर ब्लड का इंतजाम नहीं हुआ तो आई एम सॉरी, मैं आपकी बेटी को नहीं बचा पाऊंगा। और इधर लवली ड्रिंक करते करते वो हो जाती है। तो लवली की माँ डिनर के लिए कहने जाती हैं, तो वो देखती हैं लवली वहाँ बेहोश पड़ी होती है। उसे देख के लवली की माँ चिल्लाती है लवली, और उनकी इतनी चिल्लाने की आवाज़ सुन के लवली के डैड भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वो लवली को ऐसी हालत में देखते हैं तो वो तुरंत उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो वहाँ पे डॉक्टर लवली का ट्रीटमेंट करते हैं और वो लवली जब होश में आती है तो वो बताते हैं आज के बाद आप ड्रिंक नहीं कर पाएंगी, अगर आपने दोबारा ड्रिंक की तो आपकी जान को खतरा है, आपके लीवर खराब हो जाएगा। लवली डॉक्टर की ये बात सुनती है तो वो इस्तेमाल करती है, कहती डॉक्टर छीना भी किसे है, छीना भी कौन चाहता है। लवली के डैड ये सुनते हैं और वो लवली की तरफ देखते हैं और वो लवली के पास आके बैठते हैं। लवली के हाथ पे अपना हाथ रखते हो कहते बेटा हमारे लिए नहीं जी सकती हो। और ऐसा करके लवली के डैड के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो आंसू के हाथ पे गिरता है। पहली बार लवली ने अपने डैड को रोते हुए देखा था, जिससे लवली के दिल पे गहरी चोट लगती है। लवली अपने डैड को देखती है और उनके आंसू पोंछती है, कहती डैड आई एम सॉरी डैड, मैंने आपको हर्ट किया, आई एम सॉरी, आज के बाद मैं कभी ड्रिंक नहीं करूँगी, कभी नहीं, अच्छे से अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊंगी, आई एम सॉरी डैड, मैंने आपको हर्ट किया, आई एम सॉरी। और वहाँ पे लवली की मॉम भी आ जाती हैं, वो भी लवली के फोrehead पे किस करती हैं। तो लवली अपनी माँ को हक कर लेती है, आई एम सॉरी माँ, मैंने आप सबको हर्ट किया, इतने दिनों से मैं आप सबको हर्ट करती रही, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। अब अब मैं कभी कभी नहीं आप लोगों को हर्ट करूँगी। नो, और आप लोग तो मेरे लिए आपसे बढ़ के कोई नहीं है, मेरे लिए कोई नहीं डैड, मॉम। और लवली को
लवली अपनी माँ, अपने डैड, मॉम, हसानी सभी को हक कर लेते हैं और ये तीनों सभी एक दूसरे को हक करके फिर लवली की माँ लवली को फ्लोट पे किस करती हैं और उसे डालती हैं। तो लवली कहती है, माँ मैं बहुत लिटिल लिटिल थक गई हूँ, अब मुझे और नहीं यहाँ रुकना है, चलिए घर चलते हैं। लेकिन लवली के डैड मना कर देते हैं, कहते बेटा जब तक डॉक्टर नहीं कहेंगे हम घर नहीं जाएंगे आपको लेके, हमें पहले। तो लवली जिद करती है तो लवली के डैड कहते हैं ठीक है मैं डॉक्टर से परमिशन लेके आता हूँ, और वो बाहर जाते हैं। वो डॉक्टर से परमिशन लेने के लिए जाते हैं, तभी उनकी नज़र पड़ती है जो कि फैज के अब्बू वहाँ पे बेंच पे बैठे रो रहे थे। लवली के डैड ये देखते हैं तो वो फैज के अब्बू के पास जाते हैं और उनके शोल्डर पे हाथ रखते हैं। तो के अब्बू लवली के डैड को देखते हैं और वो उनका हाथ पकड़ के रोने लगते हैं। तो भाई साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, आज आज मेरे कर्मों की सज़ा मुझे मिल गई है। आज मेरे मेरे मैंने जो पाप किया है इन दोनों को अलग करके, आज उसकी सज़ा मुझे मिल गई है, मुझे माफ़ कर दो। तो लवली के डैड पूछते हैं हुआ क्या है भाई सर, आप ऐसे क्यों रो रहे हैं। तो लवली के फैज के अब्बू सब बताते हैं और फैज की ऐसी हालत सुन के लवली के भी डैड खुद को नहीं रोक पाते हैं और वो भी फैज को देखने जाते हैं, लेकिन डॉक्टर उन्हें देखने से मना कर देता है। और तभी डॉक्टर आके फैज के अब्बू से कहता है आपने अभी तक ब्लड का इंतजाम नहीं किया, प्लीज जल्दी करिए वरना मैं आपकी बेटी को बचा नहीं पाऊंगा। तो फैज के अब्बू कहते हैं डॉक्टर मैंने मैंने हर जगह पता किया है, कहीं नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूं, या खुदा मैं क्या करूं, मेरे मेरे पाप की सजा मेरी बच्ची को मत है। तो लवली के डैड को पता चलता है। तो लवली के डैड को पता चलता है, वो तुरंत कहते हैं डॉक्टर आप मेरा ब्लड ले लीजिए। मेरा मेरे फेस के अब्बू लवली के डैड को देखते रहते हैं। डॉक्टर लवली के डैड को लेके जाते हैं, वहाँ उन्हें कुछ याद आता है और फिर डॉक्टर जैसे ही उनका ब्लड लेने नहीं जाते हैं तभी वो डॉक्टर का हाथ पकड़ लेते हैं और मना कर देते हैं नहीं मैं नहीं दे सकता, आई एम सॉरी। तो फैज के अब्बू उनके हाथ जोड़ने लगते हैं और कहते हैं इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, मेरी बेटी को बचा लीजिए, आप मना मत करिए। लेकिन फिर लवली के अब्बू कहते हैं सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं नहीं दे सकता, मैं भूल गया था। और वहाँ से वो उठ के चले जाते हैं और सीधा वो लवली के रूम में आते हैं। और लवली के डैड को इतना परेशान देख लवली कहती क्या हुआ डैड, आप इतना परेशान क्यों हैं, डॉक्टर ने क्या मना कर दिया। कोई नहीं डैड, एक और दिन झेल लूंगी, इस हॉस्पिटल में रह लूंगी एक और दिन। तो लवली के डैड कुछ नहीं बोलते हैं। तो लवली अपने डैड के पास जाती है, बोलती डैड हुआ क्या है, आप इतने क्यों सैड हैं। तो लवली के डैड लवली को देखते हैं और सब बताते हैं। वो फैज डैड उसका नाम मत लीजिए, मैं भुला चुकी हूँ फैज को, प्लीज डैड हम और नहीं। और तभी वहाँ पे फैज के अबू आ जाते हैं जो फैज के लवली के डैड के हाथ पकड़ते हैं और उनके सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। लवली के अबू आके लवली के हाथ जोड़ते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं। तो फैज उन्हें उठाती है, कहती अंकल आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या हुआ। तो भी फैज के अबू कहते हैं बेटा मुझे मेरे पापा मेरे कर्मों की सजा मिल चुकी है, हम मेरे कर्मों की सजा मेरी फैज को मिली है, उसे बचा लो, तुम ही मुझसे बचा सकती हो। लवली कहती फैज फैज को हुआ क्या है अंकल, क्या क्या हुआ है। तो फैज के अब्बू सब बताते हैं लवली को। लवली कहती चलिए अंकल मैं 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 ब्लड दूंगी। ऐसा करके वो फैज के पास वो अपने डैड को देखती है और माँ की तरफ देखती है तो उसकी माँ और डैड भी हाँ कर देते हैं। फैज जाती है, अ, लवली जाती है और अपना ब्लड फेज को देती है, जिससे अब लवली फेज का ऑपरेशन हो पाता है। और फेज के थोड़ी देर में डॉक्टर आके बताते हैं ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, बस थोड़ी ही देर में पेशेंट को होश आ जाएगा। इधर अमन नीतू से मिलने आता है और वो भी ड्रिंक किए हुए ड्राइव कर रहा था, 2 बार उसकी गाड़ी ठुकते ठुकते बचती है। जैसे अमन वहाँ पे पहुँचता है और ये लोग एक कैफे में, उसी कैफे में अमन पहुँचता है, लड़खड़ाते हुए वो नीतू के पास आता है। नीतू उसकी ऐसी हालत देख के वो अमन को संभालती है, उसे बैठालती है, अमन तुमने अपनी हालत क्या बना ली है। तो अमन नीतू को देखता है, उसके उसके फेस को पकड़ता है
उसके फेस को होल्ड करता है, कहता है, नीतू मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें धोखा दिया है, मैं ये शादी नहीं करना चाहता हूँ। अमन तो नीतू उसका उसे बैठालती है, कहती है, अमन तुम तो मुझसे प्यार करते थे, फिर तुम ये शादी करना ही क्यों चाहते हो? तो अमन कहता, मैं ये शादी नहीं करना चाहता था, मैं उसे मैं उसे पसंद करता था, प्यार नहीं, प्यार तो मैं तुमसे करता था। तो नीतू कहती, तो तुमने अपने डैड को बताया क्यों नहीं? तो अमन कहता है, मैंने बताया था, मैंने प्रिया को सब बताया था, डैड को मैंने बताया था, और लेकिन उन्होंने मेरा रिश्ता फिर से कर दिया, अब मैं फिर से रिश्ता नहीं करना चाहता हूँ। तो नीतू कहती, तो हाँ तो तुम तोड़ दो ना इस रिश्ते को। तो अमन कहता, नहीं, इतना आसान नहीं है प्रिया। डैड, अगर मैंने ये रिश्ता तोड़ दिया तो डैड मुझे मुझे घर से निकाल देंगे, मुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। तो नीतू अमन को देखती है, कहती, ओह, तो तुम ये शादी प्रॉपर्टी के लिए कर रहे थे, पैसे के लिए कर रहे थे? तो कहता है, नहीं नीतू, तुम भी मुझे गलत समझ रही हो, मेरे डैड को नहीं जानती हो, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। उन्हें पता चलेगा मैं तुमसे यहाँ मिलने आया हूँ, तो वो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करेंगे, वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। नीतू, आई एम सॉरी, मैं मैं कुछ नहीं कर पाया, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। और इतना कह के अमन वहां से चला जाता है। अमन नीतू अमन को बहुत रोकती है, लेकिन अमन नहीं रुकता है। तो नीतू खुद जाके ड्राइ अमन को पकड़ती है, वो गाड़ी में बैठालती है, खुद ड्राइव करके उसे घर छोड़ती है। इधर लवली ब्लड तो दे देती है, लेकिन पेज अभी भी होश में नहीं आ रही थी, वो अभी भी बेहोश थी। और ये चीज डॉक्टर भी नहीं समझ पाते हैं। तब डॉक्टर कहते, अब तो ये खतरे के बाहर है, फिर भी होश क्यों नहीं आ रहा है? लगता है ये खुद होश में आना नहीं चाहती है, ऐसा कहते। तो फेज के अबू डॉक्टर से कहते, प्लीज डॉक्टर, कुछ करिए, मेरी बेटी को होश में लाइए, प्लीज। और अमन और फेज की अम्मी भी डॉक्टर, वो खुद डॉक्टर होती हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत पैनिक कर रही होती हैं, वो भी डॉक्टर से कहती हैं। तो डॉक्टर उन्हें समझाते हैं कि ठीक है, आप भी खुद डॉक्टर हैं, और आप इस तरह से पैनिक करेंगी तो कैसे काम चलेगा। और तभी वहाँ पे अजान का टाइम हो जाता है। तो फैज की अम्मी अपनी वो नमाज पढ़ने के लिए जाती हैं। तो वो नमाज करती हैं, जब वो उठती हैं तो वो देखती हैं वहीं पे, जैसे वो नमाज पढ़ रही थी तो लवली भी वैसे ही नमाज पढ़ती है, उनकी अम्मी भी, और लवली की माँ शालिनी, सभी वहाँ पे। वो नमाज तो नहीं पढ़ पा, उन्हें पता नहीं होता, लेकिन फिर भी वो दुआ मांग रही थी फैज को ठीक होने के लिए। और फैज के लिए लवली पीर बाबा की दरगाह पे जाती है, वहाँ चादर चढ़ाती है, मन्नत मांगती है, और मन्नत का धागा भी लेके आती है फैज के लिए। और लवली वो धागा फैज को पहनाती है, और फैज का हाथ पकड़ के उसे बातें करती है, फैज प्लीज मेरे लिए आंखें खोलो। फैज देखो, मैं हूँ लवली, मुझसे बात नहीं करोगी, मुझसे नाराज हो, आई एम सॉरी बच्चा, प्लीज आंखें खोलो, मुझसे बात करो, आई एम सॉरी, मैं उस दिन गुस्से में थी, मुझे माफ कर दो, मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, खुद से कभी दूर नहीं करूंगी, प्लीज आप आंखें खोलो। देखो, आप अगर आंखें नहीं खोलेंगी ना, तो मैं आपसे आपको छोड़ के चली जाऊंगी। और तुम जानती हो ना वेज, मैं मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। वेज आंखें खोलो बच्चा, प्लीज आंखें खोलो वेज। रही होती है, तभी लवली फैज के कान के पास अपना कान के पास जाती है, कहती, फैज आंखें खोलो, अगर तुमने आंखें नहीं खोली ना, तो मैं प्रिया से शादी कर लूंगी, चैट करूंगी, और इंस्टा भी चलाऊंगी। और जो हमारी वो सीनियर है, देखो कितनी हॉट है, देखो ना पिक, देखो फैज, देखो फैज प्लीज, देखो वो कितनी हॉट है एंड सेक्सी, मैं उसे ही बातें करूंगी, ठीक है, तुम मत उठो। और ऐसा करके फैज लवली वहां से जाती है। तो फैज लवली फैज का हाथ पकड़े होती है, और वो अपना हाथ
जाने लगती है तो फैज आके तो नहीं करती, लेकिन उसका हाथ वो टाइटली होल्ड किए होती है। लवली घूम के देखती है अपने हाथ की तरफ और वो फैज की तरफ देखती है, तो फैज की आंखें धीरे धीरे वो खोल रही थी और फैज अपनी आंखें खोलती है और लवली के हाथ पकड़ के उसे अपने तरफ खींचती है और वो कुछ कह रही थी। तो लवली उसका ऑक्सीजन मास्क हटाती है, तो लवली फैज कहती है, आप जाके तो दिखाइए, मैं आपकी टांगे तोड़ दूंगी। और ये सुन के वहां पे जितने लोग खड़े होते हैं वो सब हंसने लगते हैं। तभी वहां पे फैज के अब्बू आ जाते हैं और वो फैज के बालों में अपना हाथ फेरते हैं, कहते बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम दोनों को अलग करना चाहा, अब मैं तुम दोनों को कभी अलग नहीं होने दूंगा। और फैज का हाथ लेते हैं, लवली का हाथ में दे देते हैं। तो लवली देखती है, कहती है अंकल आपको आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फैज के अब्बू कहते हैं, हाँ बेटा, मैं भूल गया था, मैं भूल गया था, बच्चों की खुशी से बढ़ के कुछ नहीं होता है। अब यहाँ पे फैज के अब्बू तो मान जाते हैं इन दोनों के रिश्ते के लिए। क्या अमन के डैड मानेंगे? और आगे क्या होगा ये जानने के लिए आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड देखना होगा। और वो एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग उसे मिस मत करिएगा। और उसके लिए आप लोगों को मेरे साथ जुड़े रहना होगा। आज का एपिसोड बहुत ही सैड था। ये एक रियल स्टोरी है और सच में ऐसा ही हुआ था। जो फैज और लवली की जो स्टोरी है ये रियल है और इन लोगों की लाइफ में ये चीज़ें रियल हुई थी, जिसे मैंने थोड़ा बहुत अपने तरफ से ऐड करके आप लोगों के लिए मैं ये स्टोरी लेके आई थी। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। और बस हमारी इस स्टोरी का एक या दो एपिसोड और होंगे और ये हमारी स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी। और फिर मैं आप लोगों के लिए एक नई स्टोरी लेके आएंगी। तो आप लोगों को अगर ये स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कर दें। और अब इस स्टोरी का कौन सा पार्ट, आज की स्टोरी का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन, कौन सा डायलॉग आप लोगों को अच्छा लगा है, वो आप लोग अपने कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे। आप लोग अपना ओपिनियन मुझे ज़रूर सेंड करें। डोंट फॉरगेट द बेल आइकन। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टाटा, गुड नाइट।